नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आज आपकी मुलाकात हम ऐसे कलाकार से करवाने जा रहे हैं जिनका लंबा रिश्ता रहा है पंजाब से। और पंजाब में आप जानते ही हैं कि पंजाब की तूती बोलती है बॉलीवुड में। हर दौर में हमने देखा है कि पंजाबी लोग जो होते हैं राज करते रहे, और उसी कड़ी में मिलवाने जा रहे हैं आपको हम चंडीगढ़ की शिवानी गिरी से, जो मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, साथ साथ योगा के ज़रिए अपनी जो शक्ति है उसको भी परिभाषित करती हैं। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले ये बताइए कि मुंबई आप किस सिलसिले में आई थी शुरुआती दौर में? सर, मुंबई आने का मकसद तो स्टार्टिंग में हमारा बिजनेस था। तो हम लोगों ने बहुत सारे हम लोग इवेंट करते थे चंडीगढ़ में, और आपका मॉडलिंग तो बहुत सारे मतलब स्कूल कॉलेज से ही कर रही थी। तो हम लोगों ने ना, कोई हमें दिल्ली से एक डायरेक्टर मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग ना अपना एक चैनल लॉन्च करते हैं आपका मुंबई में। तो मैंने कहा उसमें क्या होगा उस चैनल में? ही सेड कि हम लोग खाली मॉडलिंग से रिलेटेड जैसे FTV चलता है वैसे करेंगे। तो सर हम आए यहाँ पे, उसके बाद उनसे बात हुआ, तो ही सेड दैट टाइम कि 55 lakhs में हमारा टोटल बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं मॉडलिंग तो कर ही रही हूँ, मॉडलिंग के साथ साथ मेरा जो बिज़नेस भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर सर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि उन्होंने अपना बिज़नेस से बैकआउट कर दिया। उन्होंने थोड़े बहुत पैसे लिए भी थे उस वक्त, फिर वापस भी नहीं आया आज तक वो मनी। तो उसके बाद धीरे धीरे पहला धोखा मुंबई का? हाँ, वो फर्स्ट धोखा था। और काफ़ी अच्छे लेवल में थे, वो डॉक्टर थे, काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके थे अपनी लाइफ में, मतलब उसी चक्कर में हम लोग भी आए कि हो जाएगा। फिर सर उसके बाद धीरे धीरे आपको पता है जब हम यहाँ आते हैं तो स्टार्टिंग में आपका कोई जानने वाला नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लिंक बनाना आपका इतना मुश्किल है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपको कैरियर में करना क्या है। तो धीरे धीरे जाके मतलब जहाँ हम रुके थे उनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम रहा स्टार्टिंग में। वो लोग भी डरा देते थे, मुंबई में रहना इतना ईजी नहीं है, आप कैसे करोगे, यहाँ फैमिली को घर नहीं देते। तो धीरे धीरे सर 2-3 मंथ तो ऐसा लगा कि हम कर पाएंगे यहाँ या नहीं कर पाएंगे। मेरी सिस्टर साथ में थी। तो उसके बाद से हम लोगों ने, आपको पता है मैं जिम बहुत करती हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में आते पहले जिम ज्वाइन किया। तो सर जिम में मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने। फिर उन लोगों ने थोड़ा सा हेल्प करना शुरू किया। तो मतलब नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उस जिम में। तो लोगों ने ऐसा हेल्प किया कि ही सेड कि नहीं आप लोग क्या क्या करते हैं। तो ही सेड, मैंने बोला मॉडलिंग तो मैं वहीं से करती हूँ सर। एक्टिंग का शौक था पर एक्टिंग कभी किया नहीं था। और मेरी फैमिली तो इसके टोटली अगेंस्ट है। मेरे पापा ही मेरे डैडी ही करते थे, मतलब लाइक टीवी वगैरह देखते थे। मॉम ने तो आज तक कभी टीवी भी नहीं देखा। तो बस उसके बाद धीरे धीरे मॉडलिंग करते, थोड़े धीरे धीरे करके लिंक बनते गए। फिर हमने मॉडलिंग तो स्टार्टिंग से करना शुरू कर दिया था, पर सर एक्टिंग में प्रॉब्लम आया काफ़ी सारा। तो उसके बाद फिर थिएटर ज्वाइन किए। फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी के साथ बहुत सारे प्ले किए। प्ले करने के बाद फिर छोटे मोटे सात्विक क्या, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ आते हैं तो हमें हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पंजाबी हैं, तो पंजाबियों की बहुत प्रॉब्लम है ये भी। लेकिन पंजाबियों ने राज किया है इंडस्ट्री में। वो तो है सर, नो डाउट। आज आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, सबसे पहले पंजाबी सॉन्ग ही बजते हैं। बिल्कुल। तो ये और जिस तरह से योगा से भी जुड़ा हुआ है आपका नाम, तो फिटनेस से योगा से कैसे संबंध हुआ? योगा से सर हम लोग जब जाते थे, योगा से वैसे तो बचपन से ही था, योगा का शौक करती थी मैं। जब से फिटनेस फर्स्ट में गए उसके बाद वहाँ योगा टीचर थे स्पेशली बिशंबर सर। वो इतने अच्छे टीचर थे कि उन्होंने मुझे जो योगा जो मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं किया, तो वो मैंने इस एज में आके वो पोस्चर किए। तो योगा तो नस नस में बस है। अच्छा शिवानी जी, हर लड़की का एक शौक होता है कि मेरी इमेज इस तरह की बने। बतौर एक्ट्रेस आपने क्या सोचा अपने बारे में, अपने करियर के बारे में? सर ऑब्वियसली हमेशा एक अच्छी इमेज चाहूँगी कि लोग गलत वे में ना बोले, और मैं फेम के लिए कुछ गलत नहीं करना चाहती। और शायद आप देखते भी होंगे मैं कम काम करती हूँ पर ज़्यादा नहीं करती कभी। बट ये है कि कहीं इमेज को देख के चलती हूँ हमेशा, क्योंकि हमारे पंजाब में बहुत प्रॉब्लम आती है। फैमिली देखती है, हमारी रिलेटिव देखते हैं, वो बोलते हैं आपकी लड़की कर क्या रही है वहाँ जाके, ऐसे ही करने गई है। तो सर इस चक्कर में ना सब हिट होने के पहले यही सब होता रहता है। नहीं सर, सोच के चलना पड़ता है। नहीं हिट आप जिस दिन आप सुपरस्टार बन जाएंगे तो उन्हीं लोगों की जो सोच है उसमें बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। फैमिली की कभी इमेज वो चेंज नहीं, सुपरस्टार बन जाएंगी तब भी नहीं सर, उनकी नज़रों में तो वही रहते हैं, जितना मर्जी स्टार बन जाए। वो ठीक है, घर वाले तो कभी भी अपने बच्चे को कभी भी बड़ा नहीं होने देते हैं, समझते हैं। लेकिन कलाकार जब आगे बढ़ता है तो आकाश मुट्ठी में करने की क्षमता भी रखता है। और निश्चित रूप से जिन्होंने एक मेहनत की फसल बोई है तो उसका फल कैसा होगा इसकी उम्मीद तो आप कर ही सकती हैं।
जी सर जी। अब बचपन से आपने बिजनेस के बारे में सोचा, एक्टिंग के बारे में तो बाद में सोचा आपने, तो एक्टिंग जब शुरू की आपने तब दिमाग में क्या था कि किस तरह की हीरोइन बनूं? कोई हीरोइन तो होगी दिमाग में। सर मुझे तो थोड़ा सा डेंजर मतलब अच्छे वाले रोल ही पसंद आते हैं, एकदम दमदार। किसी की फैन नहीं होंगी ना? जैसे मैंने अभी एक वेब सीरीज़ किया है, उसमें मैंने आपका एज ए एडवोकेट किया है, एज ए मैन लीड किया है। और एक मैंने सेकंड, वो देखा भी है मैंने। हाँ वो आपने देखा होगा शायद। और एक मैंने क्राइम से रिलेटेड किया है, उसमें एज इंस्पेक्टर किया है, वो भी बहुत अच्छा रोल है, अभी वो आई नहीं है, रिलीज़ होने वाली है। तो एक मैंने किया था आपका इसके लिए, हंगामा के लिए शॉर्ट फिल्म सर, उसमें भी मेरा ऐसे ही रोल था। उसमें थोड़ा सा वो था कि आप जैसे उसकी स्टोरी डिफरेंट सी है थोड़ी सी, लाइक जैसे लड़की गांव से घर से भाग के आती है, वो अपना कैरियर बनाना चाहती है, तो उसको ना गलत इंसान मिल जाता है। जब वो गलत इंसान मिलता है तो वो उस पर विश्वास कर लेती है। तो वो लड़की उसके बाद से उसके साथ इतनी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद वो अगर आप उसको देखेंगे ना, हंगामा में आर्या नाम से मूवी है, तो उसमें मेरा रोल थोड़ा सा डेंजरस है। आर्या सुष्मिता सेन का ना? नहीं सर, सुष्मिता सेन का नहीं है, ये हंगामा के लिए शॉर्ट फिल्म। सुष्मिता सेन का भी आया था आर्या। जी सर, वो डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है थोड़ी सी। मेरा सवाल फिर वही है कि आपकी कौन ऐसी हीरोइन कौन है जिसकी फैन है आप? सर मैं दिशा पटानी की। वाह, वह बस एक नाम बहुत कुछ बता देता है दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात है कि कलाकार का कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। कला से मजहबी दीवारों को भी तोड़ने की बात होती रही है, लेकिन आने वाले दिनों में अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है उससे एक कलाकार के तौर पर आप कैसे जोड़ती हैं अपने आप को? यहाँ बहुत सारे फ्रॉड भी घूमते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, तो उन लोग हम भी उनको शक से देखते हैं कि पता नहीं कैसा होगा। अभी आपका अनुभव कैसा है बॉलीवुड को लेकर? पर सर जब हम आए थे तब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब इतनी पहचान होगी कि कौन हमें काम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। कई लोग ऐसे मिलेंगे, अभी आपको बुला लिया, आ जाइए मीटिंग करते हैं, ठीक है, आपको मूवी में साइन करना है, ठीक है। और सर शाम के टाइम मतलब जैसे ही आपका 7-8 हो जाएगा, उसके बाद उनका मैसेज आता है, व्हाट यू डूइंग? नथिंग सर, देन लेट्स हैव ड्रिंक ना। अरे भाई ड्रिंक करने थोड़ी ना है यहाँ पे। बिल्कुल। तो वो चक्कर है। अब आपको इतनी पहचान हो चुकी है बहुत टाइम से कि हाँ किस इंसान से मिलना चाहिए, किससे आपको वर्क मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है सर, स्ट्रगल सबके लिए है यहाँ पे। अगर हम सोचते हैं कि स्टार के किड वो स्ट्रगल नहीं करते, एक्टिंग में तो सबको ही स्ट्रगल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये है कि वो लोग जान पहचान उनकी अच्छी है, हमारी नहीं है। अभी आपने क्या सोचा है अपने बारे में, आने वाले दिनों में मैं क्या ऐसा करूं जिससे छा जाऊं? सर मेरी अभी एक मूवी आ रही है, संजय दत्त जी के साथ है। वाह। उसमें मेरा छोटा सा ही रोल है, पर उसमें मैंने आप ही का काम किया है एज ए रिपोर्टर। सो मुझे उसकी उम्मीद है, मे बी मार्च या अप्रैल में रिलीज़ हो जाएगी, तो उसके बाद देख सकते हैं हम। अच्छा, एक कलाकार को लोग अक्सर कलाकार के तौर पर देखते हैं, एक्टर या एक्ट्रेस हो, उसका काम देखते हैं, लेकिन शौक जो होते हैं कलाकारों के, बतौर कलाकार आपके क्या क्या शौक हैं? सर ट्रैवल और फूडियो में काफ़ी ज़्यादा, मुझे खाने का भी बहुत शौक है। और बस सर, और बाथरूम सिंगर भी तो होंगी आप? नहीं, बाथरूम सिंगर नहीं हूँ सर मैं, अच्छा मतलब हाँ सीखती हूँ रेगुलर। तो 2 लाइन हमारे दर्शकों को अगर सुनाएंगे तो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर भी अभी तो मुश्किल है, नेक्स्ट टाइम जब अच्छी तरह से सीख जाऊंगी डेफिनेटली पूरा सॉन्ग आके जाऊंगी। आजकल थोड़ा सा हारमोनियम में चल रहा है मेरा थोड़ा सा। अच्छा, मतलब सीख रहे हैं म्यूजिक? सीख रही हूँ सर, जी जी। पता नहीं कब किस रास्ते से गाड़ी आगे बढ़ जाए। नहीं सर, वो मैं मतलब मेन फोकस आपका एक्टिंग में ही रहेगा? एक्टिंग में और मॉडलिंग में। आप मेरा ज़्यादातर एक्टिंग से ज़्यादा मॉडलिंग में देखते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं रनवे शोज ज़्यादा करती हूँ जी। अब मैंने ये लास्ट 2-3 ईयर से एक्टिंग में फोकस किया है। आपने बहुत कुछ अनुभव कर लिया बॉलीवुड में। जो लोग नए पहली बार आना चाहेंगे बॉलीवुड में, लड़के लड़कियाँ, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो सर ये बोलूँगी, अगर उनका मन है कि आपको एक्टिंग में ही जाना है, देखो इसमें टाइम लग जाता है जी, पर अगर आप हार्ड वर्क करेंगे ना, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। ये नहीं है कि 1 साल में नहीं कुछ हुआ, टाइम देना पड़ता है सर इस इंडस्ट्री में। मैं 2015 में आई थी, अभी तक भी मैं अपने आप को उस लेवल में नहीं बना पा रही हूँ जिस लेवल में पहुँचना है जी। तो इसलिए बस अगर आप हार्ड वर्क करेंगे डेफिनेटली। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप थैंक यू अपना कारवां बढ़ाती रहें और बॉलीवुड में लगातार आपकी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो आपके साथ जुड़ती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक तो यू। दुनिया आनी जानी है, कहानी कई कहानी है, लेकिन ऐसे में जमी हुई एक लड़की, उसका नाम शिवानी है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए N24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।